ये आदमी थेथरोलॉजी वाला है। ये हर बात पे थेथराई बतियाएगा और इसके थेथरपन का कोई इलाज नहीं। इन सज्जन को तो आप जरूर जानते होंगे। जी हाँ, यह है दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ, भोजपुरी फिल्मों के जाने माने एक्टर, प्रोड्यूसर और अब बीजेपी के नेता भी हैं। दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ बिहार चुनावों के संदर्भ में अपने एक साथी लेकिन विरोधी खेमे में खड़े खेसारी लाल यादव पर एक टिप्पणी करते हुए कुछ बोल रहे थे और उनके इस बयान में जो मैंने आपको सुनवाया, 10 सेकंड के उनके बयान में उन्होंने 3 बार थेथरोलॉजी, थेथरई शब्द का इस्तेमाल किया। अब आपने ये शब्द जरूर सुना होगा, पहले भी सुना होगा, थेथरोलॉजी, और बिहार में इस थेथर शब्द का बहुत इस्तेमाल होता है। अब ये थेथर शब्द क्या है और बिहार के चुनाव में किस तरह से खुलकर थेथरोलॉजी हो रही है, बिहार के नेता बिहार चुनाव में किस तरह से थेथरोलॉजी कर रहे हैं, किस तरह से थेथराई दिखा रहे हैं, ये आज मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले कि मैं बिहार चुनाव में खुलकर की जा रही थेथराई आपको बताऊं, दिखाऊं, उससे पहले एक बार फिर से सुनिए निरहुआ का दरअसल वो बयान, वो टिप्पणी जो उन्होंने खेसारी लाल यादव पर किया। सुनिए जरा। ये आदमी थेथरोलॉजी वाला है। ये हर बात पे थेथराई बतियाएगा और इसके थेथरपन का कोई इलाज नहीं। तो आपने ध्यान से सुना निरहुआ का यह बयान, जिसमें 10 सेकंड में उन्होंने 3 बार खेसारी लाल यादव के लिए थेथरई शब्द इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा यह आदमी थेथरोलॉजी कर रहा है, यह हर बात पर थेथरई बतियाता है, इसके थेथर का कोई इलाज नहीं। 3 बार उन्होंने थेथर शब्द का इस्तेमाल किया। अब ये थेथरोलॉजी कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, इसका फैसला आप कीजिए। लेकिन बिहार में थेथरोलॉजी कैसे हो रही है वो मैं आपको सबूतों के साथ बताता हूं, पर उससे पहले समझिए थेथर होता क्या है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि बहुत संभव है आपने ये बयान सुना हो, बिहार के संदर्भ में सुना हो, ये शब्द आपने कई बार सुना होगा, बिहार के संदर्भ में सुना होगा। लालू यादव इस्तेमाल करते थे, बिहार के बाकी जो सुशील कुमार मोदी जो अब नहीं रहे वो जो है थेथर शब्द का इस्तेमाल करते। तो बिहार में दरअसल एक शब्द का बार बार इस्तेमाल होता है और बिहारी बड़े सुंदर लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं जब वो किसी को प्यार से बोलते हैं, अरे काहे थेथराई कर रहा है, तो बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। तो दरअसल ये थेथर शब्द जो है ना, ये होता है एक तरह से जो बहुत जिद्दी भी नहीं कहना चाहिए, जो बहुत ढीठ होता है। और ढीठ में भी इस तरह का जब वो बेशर्मी करने लगता है, तो कोई व्यक्ति है ना जिसको कहते हैं कि मारपीट का, इस संदर्भ में भी थेथर शब्द का अर्थ है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसको जितना मर्जी मारते रहो, लेकिन वो वही करेगा जो वो करता रहे। यानी आप जिस बात के लिए मारोगे उसके बावजूद भी वही सब करता रहेगा, तो उसको जिसको ढिठाई कहते हैं, जिसको बेशर्मी बेहयाई कहते हैं, वो है दरअसल थेथर शब्द का। और एक पौधे के संदर्भ में भी जो है थेथर शब्द का इस्तेमाल होता है। ये पौधा ऐसा होता है जो मतलब बिना पानी दिए, बिना खाद दिए, जहां कहीं होता है सड़कों के किनारे जो है ये उगाता है। अब वैसे तो देखे तो सड़कों के किनारे बिना किसी विपरीत परिस्थितियों में, बिना किसी मदद के जिस तरह से ये पौधा उग जाता है, तो इसके लिए तो इस पौधे की तारीफ करनी चाहिए। लेकिन जब बिहार में थेथर शब्द का इस्तेमाल होता है वो इस शब्द में होता है कि जो बड़ा, जैसा मैंने बताया, बेहया, बेशर्म थेथर। अब मैं आपको बताता हूं बिहार चुनाव में किस तरह से थेथराई हो रही है। आपको कई उदाहरण देता हूं। उदाहरण नंबर 1, देखिए बिहार चुनाव में बड़े बड़े वादे हो रहे हैं और सबसे पहला जो बड़ा वादा है वो तेजस्वी यादव का वादा था। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के हम हर परिवार को एक सरकारी नौकरी देंगे। यानी बिहार में कुल मिलाकर 2,76,00,000 परिवार हैं। तो इस तरह से उन्होंने एक तरह से वादा किया कि बिहार में 2,76,00,000 नौकरियां देंगे। पूरे भारत में जो सरकारी नौकरियां हैं वो 50 लाख हैं, लेकिन अकेले बिहार में तेजस्वी यादव कहते हैं कि 2,76,00,000 रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी देंगे, रोजगार नहीं, सरकारी नौकरी देंगे। अब इसके साथ साथ उन्होंने उसके बाद कुछ और वादे कर दिए कि उन्होंने कह दिया कि जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पे हैं उनको भी हम सरकारी नौकरी देंगे। तो कुल मिलाकर जो सरकारी नौकरियों का तेजस्वी यादव का वादा था ना, आरजेडी का वादा था, वो कुल मिलाकर करीब 3 से 3.5 करोड़ सरकारी नौकरियों का पहुंच जाता है। अब 3 से 3.5 करोड़ सरकारी नौकरी देने का वादा तेजस्वी यादव कर रहे हैं, आरजेडी कर रहे हैं। अब उसके बाद कट टू आइए थोड़े दिन बाद, जैसे ही जो एनडीए का घोषणा पत्र रिलीज होता है, एनडीए कहती है हम 1 करोड़ सरकारी नौकरी, 1 करोड़ नौकरी और रोजगार पैदा करेंगे। अब 1 करोड़ नौकरियां और रोजगार, मतलब ये भी चुनौतीपूर्ण है, लेकिन 2,76,00,000 या फिर 3-3.5 करोड़ से कम है। लेकिन जैसी एनडीए ने बयान दिया, तेजस्वी यादव क्या कहते हैं? तेजस्वी यादव कहते हैं 1 करोड़ नौकरी कहां से दोगे भैया, इतना पैसा कहां से लाओगे? अब आप सोचिए,
आप जो है 3-3.5 करोड़ नौकरी दे रहे हैं, उसका पैसा आपके पास कहां से आएगा ये आप नहीं बताएंगे। लेकिन जब एनडीए कहेगा कि हम 1 करोड़ नौकरियां रोजगार देंगे, तो आप कह रहे हैं कि ये तो दे ही नहीं सकते, इतना इतना पैसा कहां से लाएंगे। और जो तेजस्वी यादव की बहन मीसा भारती है, वो तो एक कदम और आगे बढ़ गई। उन्होंने कहा, जब एनडीए ने कहा ना कि हम 1 करोड़ नौकरियां रोजगार देंगे, तो फिर मीसा भारती ने कहा पैसा क्या अपने बाप के घर से लाएंगे। अब आप सोचिए, तो ये उन्होंने तेजस्वी यादव से नहीं पूछा कि भैया 3-3.5 करोड़ जो सरकारी नौकरी दे रहे उसके लिए पैसा अपने बाप के घर से लाएंगे। तो दरअसल ये होती है थेथरोलॉजी, ये होती है थेथरई, कि जब दूसरा जो है वो कहे 1 करोड़ नौकरी दूंगा, तब कहे पैसा कहां से लाओगे, लेकिन हम तो 3.5 करोड़ नौकरियां दे देंगे और उसके लिए हमसे कोई ना पूछे कि हम पैसा कहां से लाएंगे। ये होती है थेथरई। तो ये थेथरई का उदाहरण नंबर 1 था। अब बिहार चुनाव में थेथरोलॉजी का उदाहरण नंबर 2 आपको बताता हूं, और यह उदाहरण उन्हीं खेसारी लाल यादव से जुड़ा है जो एक्टर हैं और साथ साथ जो है अब आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, और जिनको निरहुआ ने कहा था कि इनकी थेथरोलॉजी का कोई जवाब नहीं। अब देखिए वही खेसारी लाल यादव जो है किस तरह से थेथरोलॉजी कर रहे हैं। उनका एक इंटरव्यू देखिए, उनसे उस इंटरव्यू में सवाल किया गया जंगल राज के संदर्भ में। तो क्या कहते हैं ये खेसारी लाल यादव? खेसारी लाल यादव कहते हैं कि भाई लालू जी का जब राज था तो हां क्राइम होते थे, अपहरण होते थे, लेकिन उस समय जो अपहरण होते थे कम से कम पैसा देकर लोग छूट तो जाते थे। अब तो पैसा देके छूटते नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि वो राज बड़ा अच्छा था लालू यादव का, जब लोगों का अपहरण तो होता था लेकिन कम से कम पैसा देकर लोग छूट जाते थे। अब ये थेथरोलॉजी नहीं तो फिर क्या है? जो खेसारी लाल यादव है, ये उनकी थेथरोलॉजी है कि लालू यादव का राज बड़ा अच्छा था, पैसा देकर जिसका अपहरण होता था वो छूट जाता था। ये अलग बात है कि उस पैसा देने में मुख्यमंत्री आवास का भी हाथ होता था, अपहरण में मुख्यमंत्री आवास का भी हाथ होता था, तो उसको वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये कह के कम से कम पैसा देकर छूट जाते थे। तो ये खेसारी लाल यादव की थेथरोलॉजी है। वैसे निरहुआ ने खेसारी लाल यादव के बारे में बड़ा सही कहा है कि भैया इनकी थेथरोलॉजी का कोई जवाब नहीं है, कोई अंत नहीं है, क्योंकि एक नहीं, मैंने इनकी एक थेथरोलॉजी बताई, लेकिन ऐसी कई थेथरोलॉजी उनकी जो है हमने देखी, कई थेथरोलॉजी देखी, कई उनकी थेथरई देखी। उदाहरण नंबर 3 आपको बताता हूं। राम मंदिर पर जो है खेसारी लाल यादव से बात हो रही थी, राम मंदिर के संदर्भ में सवाल पूछा गया, तो खेसारी लाल यादव ने क्या कहा? खेसारी लाल यादव ने कहा कि राम मंदिर, जहां अयोध्या में जिस जमीन पर राम मंदिर बना है, वहां राम मंदिर बनाने की जरूरत नहीं थी, वहां आप हॉस्पिटल बना देते, कम से कम वहां मुसलमानों का भी इलाज तो होता। अब इसे कहते हैं थेथरई। आप सोचिए कि जो है एक जो मंदिर बन चुका है, भगवान राम हिंदुओं की आस्था नहीं बल्कि हिंदुओं के अस्तित्व से जुड़े हैं। तो भगवान राम की जो जन्मस्थली है हिंदुओं के लिए, वो उसी तरह से जैसे मुसलमानों के लिए मक्का होता है, मदीना होता है, उसी तरह से भगवान राम की अयोध्या में जो जन्मस्थली है हिंदुओं का, उसके लिए वो महत्व है। और अब तो कोर्ट का फैसला आके वहां मंदिर बन चुका है। अब मंदिर बनने के बाद जो है खेसारी लाल यादव ये कह रहे हैं कि वहां पर मंदिर बनाने की क्या जरूरत थी, अस्पताल बना देते, कम से कम मुसलमानों का इलाज भी होता। अब ये थेथरई जो है क्यों है आपको बताता हूं। बाकायदा वहां पर जब मंदिर बना तो साथ साथ जो है 5 एकड़ जमीन जो है वो अयोध्या के अंदर वो मस्जिद बनाने के लिए दी गई है मुसलमानों का। अब वहां पर अभी कुछ नहीं बना है। अब खेसारी लाल यादव की इतनी हिम्मत, इतनी हैसियत, इतनी औकात नहीं हुई कि खेसारी लाल यादव ये कह देते कि भाई मंदिर तो वहां बन गया, अब वहां पर जो मस्जिद के लिए जमीन है 5 एकड़, वहां कुछ नहीं बन रहा, तो वहां अस्पताल बना दो, कम से कम हिंदू मुसलमान दोनों का वहां इलाज तो होगा। लेकिन ये नहीं कहा, लेकिन ये कह दिया कि जो मंदिर बन चुका है वहां अस्पताल बन जाना चाहिए था, ताकि मुसलमानों का भी सिर्फ वहां पर इलाज हो सकता था। तो इसको कहते हैं थेथरई, इसको कहते हैं थेथरोलॉजी। तो निरहुआ ने दरअसल खेसारी लाल यादव के बारे में ठीक कहा। तो ये मैंने आपको बताया बिहार चुनाव में थेथरोलॉजी नंबर 3। अब बिहार चुनाव में आपको बताता हूं थेथरोलॉजी नंबर 4, वो और किसी से नहीं बल्कि लालू यादव से जुड़ी हुई है। लालू यादव जी का एक बड़ा प्यारा सा वीडियो आया था अभी हाल ही में, कुछ दिन पहले ही। अब इस वीडियो के अंदर लालू यादव अपने घर में अपने पोते पोतियों के साथ जो है हैलोवीन मना रहे हैं। अब ये हैलोवीन क्या आपको मालूम है? ये एक जो है पश्चिमी त्योहार है। वहां पर जो है अमेरिका में खूब मनाया जाता है ये हैलोवीन जो त्योहार है। भारत में हैलोवीन त्योहार पिछले 2-3 साल से लोग सुन रहे हैं, वो भी सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों ने देखा है हैलोवीन होता है। तो जिसके पास ज्यादा पैसा है, जिसके पास ज्यादा टाइम है, वो हैलोवीन वो जो है दिखावे के लिए, क्योंकि उनको पश्चिम का अनुसरण करना है, तो वो हैलोवीन मनाने लगे हैं। भारत के संदर्भ में हैलोवीन का कोई जो है इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई महत्व नहीं है। वहां पर भी जो महत्व है उसके दूसरे कारण है। तो अब ये जो हैलोवीन है, लालू यादव अपने
परिवार के साथ, अपनी बेटियों के साथ, पोते पोतियों के साथ जो है हैलोवीन मना रहे थे। अब ये वही लालू यादव हैं जिन्होंने जब भारत में महाकुंभ चल रहा था तो उन्होंने कहा कुंभ जो है बेकार की चीज है, ये फालतू की चीज है कुंभ। तो कुंभ आपके लिए फालतू की चीज है और हैलोवीन आप अपने परिवार के साथ जो है मिलकर मनाएंगे। अब इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है, इससे भी बड़ी बात यह है कि ये लालू यादव का परिवार हैलोवीन मना रहा था, लेकिन हैलोवीन से कुछ दिन पहले छठ का पर्व आया था, तब लालू यादव के परिवार में किसी की तस्वीर नहीं आई कि वो छठ मना रहे थे। लेकिन लालू यादव हैलोवीन मनाते देखे गए। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसका अस्तित्व बिहार से है, जो बिहार की माटी में पैदा हुआ, जो सब कुछ उसको जो मिला बिहार के कारण बना, बिहार का राजनेता रहा, बिहार के लोगों ने जिसको इतना प्यार दिया, बिहार के लोगों ने उसको जो मुख्यमंत्री बनाया, केंद्रीय मंत्री बनाया, और बिहार का ही जो सबसे बड़ा पर्व है छठ, वो मनाते हुए लालू यादव की फोटो नहीं आई, लेकिन लालू यादव की वीडियो आती है हैलोवीन मनाते हुए। तो ये होती है थेथरोलॉजी। अब एक और थेथर जो हैं, बिहार के एक और थेथर नेता जो हैं, उनकी थेथरोलॉजी आपको दिखाता हूं। अब ये हैं कन्हैया कुमार जी, वो जेएनयू वाले टुकड़े टुकड़े गैंग वाले, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अब ये कन्हैया कुमार जो है, राहुल गांधी ने इनको बड़ा नेता बना दिया। अब ये कन्हैया कुमार का एक बयान जो है वो अभी वायरल हुआ, जिसमें वो कह रहे हैं कि भैया ये जो मोदी सरकार है ना, इसमें कुछ नहीं हो सकता, और जो है लोगों को खाने के लिए ना, लोग अपना मकान तो बनवा नहीं सकते। ये जो है कन्हैया कुमार ने कहा कि मोदी सरकार में मकान नहीं बनवा सकते, बिहार में इतना सब कुछ है, ये सब कुछ कहा। लेकिन यही कन्हैया कुमार, इन्होंने मोदी राज में बिहार के अंदर अपना शानदार मकान बनवा लिया। और ये कैसे जो है थेथरोलॉजी कर रहे हैं, उसका आपको एक वीडियो दिखाता हूं। वो वीडियो देखिए और एंजॉय करिए। देखिए कन्हैया कुमार की थेथरोलॉजी, देखिए जरा। मेरे पिताजी कांग्रेस राज में मजदूरी करके घर बना सकते थे। भाजपा राज में एक तो नौकरी नहीं मिलेगी और घर बनाना तो छोड़ दीजिए, अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ा सकते हैं, ऐसी हालत है। चारों तरफ हमारा घर है, ये हमारा कमरा है, ये जो है कई साल पुराना उषा का पंखा है। पहले जब यहाँ रहते थे तो इसी कमरे में हम रहते थे दादी के साथ। ये घर आपका नया वाला है? हाँ, ये मेरा है। तो इसको तो दिखा दो आप। हाँ। ये तो बड़ा बढ़िया बनवाया आपने। आपने बनवाया अपने कमाई से? कितना बढ़िया प्यारा घर बनवाया कन्हैया आपने। हाँ। बहुत ही अच्छा बनाया। तो भौकाली महल टाइप का लग रहा है। हम भाजपा राज में एक तो नौकरी नहीं मिलेगी और घर बनाना तो छोड़ दीजिए। ये कन्हैया कुमार 2016 तक जो है वो हम सब लोगों के टैक्स के पैसे पर जेएनयू में जो है पढ़ रहा था। जेएनयू में जो है बड़ा सस्ते, कम से कम कीमत पर जो है वहां पर अनाज खा रहा था, पढ़ाई कर रहा था, पीएचडी कर रहा था। तो ये जो जेएनयू है, जेएनयू का ये जो कन्हैया कुमार, और जिसका परिवार जो झोपड़ी में रहता था, क्योंकि उसका एक वीडियो पहले था जिसमें बड़ी झोपड़ी में रहता था, टूटे फूटे मकान में, इसने जो है 2016 के बाद जो है मोदी राज में बाकायदा बिहार में अपना आलीशान घर बना लिया। लेकिन ये कह रहा है कि मोदी राज में तो अपना कोई घर ही नहीं बना सकता। अब इसको कहते हैं थेथरोलॉजी, थेथरई, जो कन्हैया कुमार ने दिखाई। अब एक थेथरई आपको और बताता हूं। वैसे तो जिनके भी तस्वीरें आई वो सब थेथरोलॉजी का हिस्सा हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं थेथरोलॉजी होती कैसी है। दरअसल 6 नवंबर को बिहार में पहले चरण का मतदान हुआ। अब इस पहले चरण के मतदान के अंदर जो है बीजेपी के एक पूर्व सांसद रह चुके हैं राकेश सिन्हा, राज्यसभा में सांसद थे। राकेश सिन्हा ने बिहार में वोट डालते हुए, जो बिहार के ही मूल निवासी हैं, उनकी वोट डालते हुए एक तस्वीर आई जिसमें वो दिखा रहे हैं कि हाँ मेरे उंगली पे निशान लगाया, मैंने बिहार चुनाव में वोट दिया। अब कांग्रेस ने इनकी वो तस्वीर निकाली और साथ साथ जो है सुप्रिया श्रीनेत ने एक ट्वीट किया, क्योंकि दिल्ली में जो फरवरी में चुनाव हुआ था, मतलब इसी साल जब फरवरी में चुनाव हुआ था, तो उस फरवरी के चुनाव में राकेश सिन्हा, क्योंकि सांसद रह चुके हैं, उनका एक ठिकाना दिल्ली में भी है, तो इन्होंने दिल्ली में भी वोट दिया था। अब ये बात सही है, कायदे से एक वोटर का एक ही जगह, एक व्यक्ति का एक ही जगह वोट होना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है जो राकेश सिन्हा का है कि अगर उनका दिल्ली में भी वोट है, बिहार में भी वोट है, दोनों जगह वो फ्लॉन्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है पूरी तरह से गलत है और ये थेथरई है। अगर आप एक जगह रहिए, आप या तो बिहार के वोटर बन के रहिए या फिर आप दिल्ली
दिल्ली के वोटर बन के रहिए। हालांकि हो सकता है, बहुत संभव है कि उन्होंने दिल्ली का अपना वोट कटवा लिया हो और बिहार में उसके बाद वोट अपना बनवा लिया हो, क्योंकि उनका पैतृक निवास वहां है। लेकिन मैं कहता हूं थोड़ी तो मतलब जो है, मुझे लगता है कि इतनी सबको जो है ईमानदारी बरतनी चाहिए कि मतलब इतने जल्दी आप बिहार और दिल्ली में वोट ना करें, ये नहीं है। तो सुप्रिया श्रीनाथ ने जो है राकेश सिन्हा और ऐसे बीजेपी के कुछ और नेताओं के फोटो ट्वीट करे कि जो दिल्ली में भी वोट किया था, जिन्होंने बिहार में भी वोट किया। लेकिन थेथरई क्या होती है सुनिए। मैंने कहा राकेश सिन्हा या जो भी बीजेपी के लोग जिस तरह से दोनों जगह वोट कर रहे थे वो गलत है। लेकिन उसके बाद तस्वीर एक और आती है, और वो तस्वीर किसकी है? अगेन वो कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार की है। उन्होंने फरवरी में दिल्ली में वोट किया था और अब वो बिहार में वोट कर रहे थे। तो सवाल ये होता है, ये थेथरई नहीं तो क्या है? आप राकेश सिन्हा के ऊपर आवाज उठाइए और सवाल उठाइए, बिल्कुल उठाइए, और पूछिए कि वो दो राज्यों में कैसे वोट कर रहे हैं कुछ महीनों के अंतराल पर। लेकिन आपका कन्हैया कुमार भी तो वही कर रहा था, और उसके बाद कांग्रेस के ऐसे कई नेता जो है एक के बाद एक सामने आ रहे हैं जिन्होंने दोनों जगह वोट किया, क्योंकि वो दिल्ली में रहते हैं और जो है साथ साथ बिहार के मूल निवासी हैं। तो इसको कहते हैं थेथरई, कि आप जो करोगे वो तो जो है गलत है, हम जो करेंगे सही है। एक गाना है ना, हम करे तो डैश डैश कैरेक्टर ढीला है। मतलब आप करो तो वो जो है लीला है, और हम करें तो वो कैरेक्टर ढीला है। तो उसी तरह की यही थेथरई है। अब ये तो नेताओं की थेथरई हुई, जो पूरे अभी ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। लेकिन मैंने कहा ना, बिहार चुनाव में जमकर थेथरई चल रही है, ऐसे बड़े उदाहरण आपको मिलेंगे। लेकिन एक थेथरई आपको रवीश कुमार की देखनी चाहिए। हालांकि रवीश कुमार तो बिल्कुल थेथर किस्म के पत्रकार हो गए हैं, उनके ऊपर मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता। मैग से ऐसे अवार्ड मिला है आजकल, तो वो बाकायदा जो है ऐसी पत्रकारिता कर रहे हैं जिसमें तेजस्वी यादव की टी शर्ट के रंग भी बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो है कहां किस किस रंग की टी शर्ट पहन कर गए थे और टी शर्ट में कैसे कैसे। तो वो तो थेथरई वो भी है, लेकिन उससे भी बड़ी थेथरई जो है उनका एक वीडियो आता है जिसमें आप ये सब जानते हैं कि रवीश कुमार को सवाल उठाने एनडीए पर, सवाल उनको कांग्रेस के पक्ष में करना है। हालांकि अपने भाई को वो कांग्रेस का टिकट नहीं दिलवा पाए, लेकिन उनको कांग्रेस के लिए भक्ति दिखानी है, वो ठीक है, और वो ठीक है दिखाएं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। वो उनके अपना जो है उनको अपना तय करना है किसके लिए उनको क्या करना है। लेकिन उनका एक वीडियो आता है जिसमें वो आंकड़े देकर बताते हैं कि एनडीए सरकार बिहार में आने के बाद, नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार आने के बाद बिहार में बड़ी तेजी से सड़कें बनी हैं। अब सोचिए, वो कह रहे हैं, बड़े प्यार से बता रहे हैं कि भाई जब लालू राज था तो इतनी कम सड़कें बनती थी, अब जबकि जो है नीतीश कुमार और बीजेपी का शासन है, इतनी तेजी से इतने 1000 किलोमीटर सड़कें बन गई हैं। लेकिन ये आंकड़ा देने के बाद जो रवीश कुमार जी हैं, बाबू रवीश कुमार, वो ये कहते हैं सड़कें तो बन गई, लेकिन इस सड़कों से फायदा क्या? मतलब आप ये कह रहे हैं बिहार में सड़कें बनी, सड़कों से फायदा क्या? 2005 से 2025 के बीच बिहार में 11,500 किलोमीटर से अधिक सड़क निर्माण हुआ है। 14,500 किलोमीटर का सड़कों का नेटवर्क बढ़कर 26,000 किलोमीटर हो गया। बिहार सरकार का ही आंकड़ा है। पिछले 2 दशकों में नीतीश कुमार और एनडीए सरकार ने कई हजार हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया है और विकास परियोजनाओं को पूरा भी किया है। 2005 से 15 के बीच 66,000 किलोमीटर रोड और 5400 ब्रिज बनाए गए। 2015 से 25 के बीच 55,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनी। हर बात में रोड का रिकॉर्ड आ जाता है। क्या यह सरकार 20 साल से केवल सड़कें बनवा रही थी? इन सड़कों से बिहार में आया क्या? उल्टा लोग बिहार से बाहर जाने लगे। पीआईबी की एक प्रेस रिलीज है। अमित शाह पटना में मार्च के महीने में बोल रहे हैं, बिहार में 4 लाख करोड़ रुपए के सड़क और पुल, 1 लाख करोड़ रुपए के रेलवे प्रोजेक्ट्स और 2000 करोड़ रुपए के एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं। 31,000 करोड़ रुपए से 5,000 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बन रही है और देश में पहली किसान रेल भी बिहार से शुरू हुई। अब इसी को बोलते हैं थेथरई, कि हाँ ये तो हुआ, लेकिन इससे फायदा क्या? मेरा बंगला तो बन गया, लेकिन उससे फायदा क्या? जैसे कन्हैया कुमार ने कहा, मेरा बंगला तो बन गया, लेकिन फायदा क्या हुआ? सड़कें तो मेरी बन गई, उससे फायदा क्या हुआ? बिजली आ रही है, उससे फायदा क्या हुआ? रोजगार मिल गया, उससे फायदा क्या हुआ? ये होती है थेथरई, जो तमाम लालू से लेकर रवीश कुमार तक ये सब बिहार चुनाव में खुलकर जो थेथरई कर रहे हैं, और इसी को कहते हैं थेथरई। और ये जो थेथरई करते हैं, इन्हीं को कहते हैं थेथरोलॉजी कर रहे हैं। तो बिहार के चुन नेता और साथ साथ रवीश कुमार जैसे पत्रकार इस समय खुलकर थेथरोलॉजी कर रहे हैं, और इनकी थेथरई जो है वो देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।